सुर नर थाके मुन जना, जहां न कोई जाई, मोटे भाग कबीर के, तहां रहे घर छाई। भाई हम लोगों को इग्नोर करने की बहुत आदत है। अब ये आदत हमारी इस कदर हो गई है कि हमने भजन सुमिरन को भी यानी भक्ति को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। देखो, भजन सुमिरन की जहां तक बात है ना भाई, ये बड़ा दुर्गम है, देवता भी नहीं कर पाते इसको। तो भाई साधारण मनुष्य जो हम और आप हैं, इनकी क्या औकात है। मैं तो कहूँगा हम हार थक के बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। तो कबीर साहब ने जैसे कहा है ना भाई, बड़ा कोई भाग्य वाला है जो इस तरह की भक्ति कर पाता है। लेकिन ये बात पक्की है कि हमने भजन सुमिरन को इग्नोर करना सीख लिया है। अगर कुछ इग्नोर करना ही चाहते हो तो मैं मेरी को इग्नोर करो, अपनी खुदी को इग्नोर करो, अपनी मान बढ़ाई को इग्नोर करो, अपने क्रोध को इग्नोर करो, अपने अहंकार को इग्नोर करो। जो आशा है, तृष्णा है, वासना है, क्रोध है, इनको इग्नोर क्यों नहीं करते? इन्हें तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। और तो और इन्हीं के चक्कर में हम सारे दुखी रहते हैं। अब जो हमें इग्नोर करने की आदत पड़ चुकी है, इसके चलते तो हमें भक्ति के लिए कभी समय मिलेगा नहीं, ना हम कभी समय निकाल पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें जब याद आ जाए तब भक्ति शुरू कर दिया करो, तभी नाम जप करना शुरू कर दिया करो। रिक्शे में हो, नाम जप शुरू कर दो, क्या जाता है। दुकान पे बैठे हो, याद आ गई, नाम जप करना शुरू कर दो। बहनें घर में खाना बना रही हैं, याद आ गई गुरु की, घर में फोटो पे निगाह गई, नाम जप करना शुरू कर दो। देखो, एक बार जो हमने अपने अंदर बुरी आदत बसा ली है ना भजन सिमरन का इग्नोर करने की, पहले रुकी हुई जो ट्रेन है हमारी, वो पटरी पे आ जाए। एक बार वो पटरी पे आ जाए, धीरे 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 जब वो खिसकेगी ना आगे, तब हमारा भजन सुमिरन बनने लगेगा। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने कहा है, राम नाम मन वेधिया और की करी विचार, सबद सुरत सुख उपजय, प्रभु रातौ सुख सार। भाई जी, हमें अपने मन को अंदर गुरु नाम से जोड़ना है, यानी हमें अपनी आत्मा को यानी सुरत को शब्द के अभ्यास में लगाना है, जिससे हमारा मन बंध जाए, यानी मन जो चारों ओर भटकता है ना, वो एक हो जाए और प्रभु के रंग में रंग जाए। भाई कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमें गुरु ने समझाया है, नाम दिया है, भाई उसे सुरत द्वारा अभ्यास में लाएं और जो हमारा मन दुनिया के ख्यालों में लगा रहता है, उसे मालिक के सच्चे प्यार के साथ जोड़ें। देखो, नामधारियों के दो जन्म होते हैं। एक होता है स्थूल जन्म यानी स्थूल शरीर, जो माता के गर्भ में होता है। दूसरा होता है सूक्ष्म जन्म, जो साधना द्वारा उत्पन्न होता है, जो गुरु की कृपा द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब एक गैर नामधारी यदि भक्ति को इग्नोर करता है तो भाई चलता है, क्योंकि उसे भक्ति के बारे में क्या पता। वो तो देखा देखी भक्ति करता है, जैसे लोग करते हैं वैसे ही वो करता है। लेकिन जो नामधारी है, जिसे गुरु से ज्ञान मिला हुआ है, तो गुरु तो ये कहता है कि भाई आप इस तरह से साधना करो, इस तरह से भक्ति करो। और हम वो भक्ति नहीं करते, यानी स्थूल शरीर रूप में भी हम भक्ति को इग्नोर करते हैं और सूक्ष्म रूप में भी हम भक्ति को इग्नोर करने लगते हैं। तो हम में और नामधारी और गैर नामधारी, इनमें क्या फर्क रह गया? आपसे विनती है कि आप सबसे पहले सूक्ष्म कहते किसे हैं, इसे समझो। देखो, सूक्ष्म मतलब है आंतरिक, आंतरिक भक्ति। सूक्ष्म भक्ति यानी आंतरिक भक्ति, यानी कि
आंतरिक सुमिरन, ये स्थूल जप नहीं है, सूक्ष्म जप है जो साधना द्वारा किया जाता है। वो साधना सुमिरन होती है, यानी गुरु ने जो नाम दिया है उसे बार बार जपना, उस नाम की भक्ति करना, उस नाम को जपते हुए अपने आराध्य को ध्यान में लाना, यानी फैले हुए ख्याल को अपने इष्ट के साथ जोड़ना। ये क्या हुआ? सूक्ष्म सुमिरन। फिर होता है सूक्ष्म ध्यान, यानी वो इष्ट जिन्हें आप पूजते हैं उनके स्वरूप का ध्यान करना, बस उन्हीं में मस्त रहना। ये हुआ स्थूल ध्यान। उस ध्यान में जब हमारी समाधि लगती है तब हमें सारे बाहरी चिंतन बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म भजन, जो महाशून्य की समाधि में अपने आप प्रकट होता है। जब हम बाहरी शक्लों का चिंतन छोड़कर नाम जप करते हुए अपने आराध्य को अपने ध्यान में ले आते हैं और हमारा ख्याल पूरी तरह से अपने आराध्य के साथ जुड़ जाता है, फिर हम उस अवस्था में आते हैं जब हम संसार की लोलुपता का त्याग करके एक समाधि लगाते हैं, जिसे भजन कहते हैं। भजन के आसन पर बैठकर हम जब उस आराध्य को अंदर अनुभूति द्वारा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तब ये भजन कहलाता है। और ये सूक्ष्म भजन है। यहां पर सूक्ष्म अनुभव होते हैं। ये सूक्ष्म अनुभव शब्द धुन, शब्द के प्रकाश के रूप में हमें महसूस होते हैं। जब हम सूक्ष्म रूप से इनका अनुभव करने लगते हैं तब हम वास्तविक जीवन में बदल जाते हैं। हम आम इंसानों की तरह दिखते जरूर हैं, पर हम वैसे होते नहीं हैं। हम अपने लिए नहीं जीते, हम केवल शब्द के लिए जीते हैं। हमारे अंदर आत्मा जो सूरत है वो शब्द का रूप ले लेती है। इसी को सच्चा सूक्ष्म भक्ति या सूक्ष्म साधना कहते हैं, जिसे गुरु हमें करने के लिए कहते हैं। अब कबीर साहिब ने कहा भी है, सूक्ष्म सूरत का जीव न जाने जाल, कहे कबीरा दूर कर आत्म अदृष्ट काल। अब सूक्ष्म भक्ति छोड़कर नामधारी होकर भक्ति को इग्नोर करके स्थूल भक्ति में लग जाते हैं या भक्ति करते ही नहीं। इसीलिए भाई जो काल है वो हमारी इन दृष्टि से तो दिखाई नहीं देता, अदृष्टि से दिखाई देता है, सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है, वो हम भक्ति करते नहीं। तो ये हम सब नहीं कर सकते जब तक हम सूक्ष्म रूप से भक्ति ना करें। और भाई सूक्ष्म रूप से भक्ति करने का मतलब है अपने मन को सबसे पहले गुरु स्वरूप के साथ जोड़ो और फिर धीरे धीरे प्रेम प्यार के साथ नाम को जपो। बस यहीं से शुरुआत है। ये स्थूल भक्ति सूक्ष्म भक्ति में कब बदल जाती है हमें नहीं पता चलता, लेकिन प्रारंभ करोगे तभी तो होगा। सूक्ष्म भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है माया। कबीर साहिब ने कहा है, जग हट बारा स्वाद ठग, माया वैस्या लाई, राम चरण नीका गयो, जन जा जन्म ठगाई। भाई बड़े प्यार से समझो, यह संसार एक बाजार है। वही इसमें दो बहकाने वाले हैं, एक तो स्वाद रूपी ठग है और दूसरा माया रूपी वैश्या। अब सबसे पहले स्वाद के विषय में जानो। भाई ये तो विषयों के प्रति रति की व्यंजना है। अब यदि दूसरी बात करें यानी माया रूपी वैश्या की, तो भाई वो अपने रूप और हाव भाव से हमें फंसाने की कोशिश करती है। अब देखा जाए तो ये संसार एक कर्म भूमि है। भाई यहां तो लेने देने का सौदा चलता रहता है।
अब इस बाजार में जो महत्वपूर्ण चीज है वो समझो भाई, इस बाजार में ठग अपनी ताक में रहता है, इसी तरह वेश्या अपने हाव भाव से लोगों को लुभाने के चक्कर में लगी रहती है। इसी तरह हमारा मन हमें इस आकर्षण में फंसाए रखता है, इसीलिए हमसे ये सूक्ष्म भक्ति नहीं हो पाती। भाई इसी तरह हमें इग्नोर करने की आदत हो जाती है और संसार में हम भक्ति को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है, क्या ये इग्नोर करने की आदत हमसे नहीं छूट सकती? बिल्कुल छूट सकती है भाई, बड़े सरलता से छोड़ी गई है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए भक्ति सब कुछ है, गुरु पहले है, शब्द पहले है, परमात्मा भक्ति पहले है, बाकी हर काम बाद में है। उनका ऐसा अभ्यास बन चुका है। भाई ये कैसे हुआ? आप भी सोचेंगे, हम भी करना चाहते हैं, ये कैसे हुआ? बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, स्वयं किया है। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि भाई जैसे हम और गुरु, हमें ऐसा लगता है गुरु अलग है, हम अलग हैं। ऐसा नहीं है। पहले खुद को गुरु के साथ मिलाओ, यानी गुरु और शिष्य एक हो जाए। जो शब्द है ना, जिसे हमने दूर रखा हुआ है, उस शब्द को अंगीकार करो, उसे एक करो, 2400 घंटे गुरु का ध्यान करो। ऐसी भक्ति करो कि गुरु के बगैर एक श्वास लेनी दूभर हो जाए। जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी तो क्या हम गुरु भक्ति को, नाम भक्ति को इग्नोर कर सकेंगे? इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे कबीर साहिब ने कहा है, स्वामी सेवक एक मत, मन ही में मिल जाई, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन कै नाई। भाई जब गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं, तब चाहे गुरु 7 समंदर पार भी बैठे हो, सेवक का ध्यान गुरु में रहता है और गुरु का ध्यान सेवक में रहता है। दोनों की मोहब्बत है परस्पर। ये अवस्था बनाओ। इग्नोर क्यों करते हो? नाम भक्ति को इग्नोर ना करो। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं सभी से कहता हूं, हर चीज को इग्नोर करो, काम चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है कि भाई चलो ये नहीं तो ये सही, लेकिन भक्ति का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, भजन सुमरन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसे हमें स्वयं करना होगा। आप देख लो, लोग धन बहुत सारा कमा लेते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति तो स्वयं ही करनी पड़ेगी। अंदर उतर कर खुद कोशिश करोगे तभी आंतरिक अनुभव प्राप्त कर पाओगे। यदि कोई भजन कर रहा है और वो शब्द धुन सुन रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत आपके साथ चर्चा कर ले, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी उस शब्द धुन का आनंद ले लेंगे। अरे भाई, उसके लिए तो आपको खुद भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति को ही इग्नोर कर रहा हो, वो कैसे करेगा? सभी से कह रहा हूं कि आज और अभी से इसी समय एक संकल्प करो कि भाई कुछ भी हो जाए, भजन सुमिरन जरूर करेंगे। जब समय मिलेगा तब करेंगे, समय नहीं मिलेगा तो समय निकालेंगे। समय नहीं निकलता है, जब याद आ जाएगी तब नाम जप करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले नाम को जपो। अगर अजप्पा जाप नहीं जप सकते हो तो जुबान द्वारा जपो। जब जुबान नाम जप करने में पारंगत हो जाए तब अजप्पा जाप जपो, हृदय द्वारा नाम जप करो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जपो, सूक्ष्म रूप से नाम जपो, ध्यान करो, भक्ति करो और भजन में बैठो, तब जाकर काम बनेगा। तब नामधारी हम हैं, इसका अभ्यास बनाओ कि भाई ऐसे ऐसे तत्व ज्ञान इस शब्द में छुपे हुए हैं। अब पता चला जब हमने भक्ति की, इग्नोर करने की